सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। दिन भर की खास खबर है, राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट है। अच्छा, वेदर को लेकर नई जानकारी है। विंटर वेकेशन कब होगा उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में कहां पर विंटर वेकेशन हो गया है, इसको भी जानेंगे। अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो 365 दिन की एफडी पर आपको कितना % का ब्याज मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, आइए जानते हैं। अन्य बैंकों की भी जानकारी देंगे। इसके साथ ही दोस्तों और कई सारे अपडेट है। वही बीजेपी 2 करोड़ लोगों को नमो ऐप पे क्यों जोड़ना चाहती है, आइए जानते हैं। दोस्तों खास खबर है, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद मुंबई इंडियंस के फैंस का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आइए हर एक अपडेट जानते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने जाने पर वसीम जाफर भी हैरान रह गए हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा। भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने कहा कि मुंबई इंडियंस द्वारा रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के फैसले से वो हैरान है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल नीलामी से पहले हार्दिक को टीम का कप्तान चुना है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने मुंबई इंडियंस द्वारा हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान नियुक्त किए जाने के फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। दरअसल दोस्तों, रोहित शर्मा ने 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में गजब की कप्तानी की थी। सिर्फ आखिरी फाइनल के मैच में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई थी, वो भी कप्तान की गलती मुझको नहीं लगती। लेकिन ऐसे में जख्म पर नमक छिड़कने वाला काम किया है मुंबई इंडियंस ने, जो उनकी कप्तानी छीन ली गई है। अब मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे और रोहित शर्मा की कप्तानी छीनी गई है। तो कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद बनी है या नहीं, शाही ईदगाह के सर्वे से चलेगा पता। क्या है 350 साल पुराना विवाद, आइए इसको जानते हैं। मथुरा की ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने से सुप्रीम कोर्ट को भी ऐतराज नहीं है। 15 दिसंबर को कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया गया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होनी है। ऐसे में एक बड़ा फैसला भी हो सकता है। दरअसल अब कृष्ण जन्मभूमि पर सर्वे होगा और मस्जिद वहां पे है या नहीं, इसकी जांच होगी, उसके बाद बड़ा फैसला आ सकता है। तो दोस्तों, फ्री राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। शायद 1 जनवरी से आपको राशन ना मिल पाए, इस पर संकट गहरा गया है। गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़ा है मामला। दरअसल आपको पता ही होगा कि दिसंबर 31 तारीख तक तो सरकार राशन दे रही है और ये राशन लोगों को मिल भी गया है। लेकिन जो नया साल आएगा जनवरी का 2024 का, वहां पर आपको राशन लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कोटेदारों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनकी मांग है, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो राशन वितरण नहीं होगा। राशन उपभोक्ताओं को अगले महीने फ्री राशन पर संकट पैदा हो सकता है। अगले साल 2024 में 1 जनवरी से लाभार्थियों को फ्री गेहूं चावल के लिए परेशान होना पड़ सकता है। मानदेय तय करने पर और गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभांश के मासिक भुगतान की मांग को लेकर राशन डीलर ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने वाले राशन डीलरों के साथ शुरू से उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ऐसी बात सामने आ रही है। हर राज्यों को बेहतर लाभांश मिल रहा है और गुजरात में 20,000 मानदेय भी दिया जा रहा है, लेकिन यूपी में कम मिल रहा है। यही कारण इन लोगों का आक्रोश बढ़ा है और आने वाले जनवरी महीने में राशन तभी मिलेगा, इनका लाभांश बढ़ेगा, ऐसी इनकी मांग है। तो आने वाले समय में जनवरी में राशन वितरण में या तो देरी होगी या तो नहीं मिलेगा। तो चलिए वेदर के बारे में पूरा अपडेट दे देते हैं। दिन में धूप रहती है तो गर्मी होती है, रात को कड़ाके की ठंड होती है। इस मौसम मिक्सचर की वजह से लोगों को बीमार होना पड़ रहा है। जी दोस्तों, यूपी के मौसम में दोहराव है, जलाना पड़ रहा है अलाव। यूपी में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है, इस कारण रात के समय लगातार ठंड बढ़ रही है और सुबह के समय भी ठंडी रहती है। मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री से नीचे आ गया है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में ठंडा ज्यादा महसूस हो रहा है। गांव में लोग जगह जगह पर अलाव लगा रहे हैं। आने वाले समय में मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि भयंकर ठंडी पड़ने वाली है। 22 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, मौसम में गिरावट आएगी, बारिश की भी संभावना जताई गई है। यानी आने वाला समय काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बरेली और मेरठ में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक हुआ है और ये 2 डिग्री तक जा सकता है। अभी कड़ाके की ठंड बाकी है। तो दोस्तों, सिर्फ 365 दिन की एफडी पर 7.25% का रिटर्न चाहिए, तो ये सरकारी बैंक दे रहा है बेस्ट डील। आप इसमें निवेश कर सकते हैं। दरअसल जब भी सेविंग की बात होती है तो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी का नाम जरूर आता है और फिक्स डिपॉजिट पे आपका निवेश होना जरूरी है और ये सुरक्षित भी होता है। साथ ही आपको गारंटी के साथ रिटर्न भी मिलता है। अगर आप भी एफडी में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके काम की खबर है। दरअसल दोस्तों, पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा उन बैंकों में से शामिल है जो ग्राहकों को 1 साल की एफडी पर बेहतरीन डील दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 365 दिन की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.25% का ब्याज ऑफर कर रहा है। आप यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी दरें ध्यान से देख लीजिए। चाहे वो 14 दिन की एफडी हो तो लगभग 3.50% का ब्याज मिलेगा, 45 दिनों वाले पे 4% का। ऐसे ही जिस प्रकार से आप जितने दिन का निवेश बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको एफडी रेट मिलेगा। फिलहाल 1 साल की एफडी पर 7.25% का ब्याज सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा है, आम नागरिकों को 6.25% का मिलेगा। बाकी आप रेट यहां पर देख सकते हैं।
तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में। सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यूपी के मुख्य शहरों में क्या है इस समय सोने का रेट, आइए इसको जान लेते हैं। जब दोस्तों आपको बता दें, भारत में 22 कैरेट 10 ग्राम सोना 57,450 का मिलेगा। बीते दिन ये 57,900 का था, यानी लगभग 450 रुपए सस्ता हुआ है। 24 कैरेट सोने की कीमत 62,660 रुपए हुई है। दोस्तों लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही गाजियाबाद हुआ, नोएडा हुआ, आगरा हुआ, इन सभी जगहों का रेट आप देख लीजिए। बात कर ले चांदी का, तो 1 किलो चांदी आपको 77,700 की मिलेगी। ये पहले 78,500 का था, यानी रेट में कमी आई है। तो ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल कृत्रिम लॉन्च कर दिया है। ये 22 भारतीय भाषाएं समझ सकता है। चैट जीपीटी और गूगल बार्ड को भी टक्कर देगा। ओला कैब और इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने 15 दिसंबर को भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल कृत्रिम लॉन्च किया है। लॉन्च इवेंट के दौरान अग्रवाल ने कृत्रिम से पावर्ड एआई चैटबॉट दिखाया। तो चैट जीपीटी और बार्ड की तरह सवालों के जवाब वो देता है। ये 22 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है। हिंदी, तेलुगु, मराठी जैसी 10 भाषाओं में टेक्स्ट तैयार कर सकता है। तो दोस्तों इंडिया का साउथ अफ्रीका से मैच होने वाला है। जी हां, आपको बता दें टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज के लिए भी बड़ा अपडेट आ गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए 2 भारतीय तेज गेंदबाज बाहर हो गए हैं। वनडे टीम में शामिल दीपक चहर फैमिली मेडिकल की वजह से वनडे नहीं खेलेंगे। हालांकि बीसीसीआई ने इमरजेंसी क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। फिलहाल चहर की जगह पे टीम में आकाशदीप को शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों टेस्ट टीम में मोहम्मद सामी भी नजर नहीं आएंगे। बीसीसीआई ने शनिवार को बयान में बताया कि सामी ने फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं किया है, ऐसे में वह टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा 50 ओवर के क्रिकेट में अस्थायी तौर पर भारत का कोचिंग स्टाफ भी बदल गया है। तो जरा एलआईसी के बारे में बड़ा अपडेट जान लीजिए, क्योंकि एलआईसी एजेंट के लिए बड़ी खबर है। नए साल से पहले हुआ है 2 लाख रुपए का फायदा। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने अपने एजेंटों को खुशखबरी दी है। एलआईसी एजेंट की ग्रेच्युटी बढ़ गई है। अब एलआईसी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 3 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो गई है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पब्लिक सेक्टर कंपनी एलआईसी के इस बारे में शेयर बाजार को भी जानकारी दी है। नियम 2017 आदि में बदलाव किए गए हैं। एलआईसी के एजेंट के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो मेट्रो गेट में फंसी साड़ियों घिसटती गई महिला, दिल्ली में दर्दनाक मौत हुई है। रीना आगे आगे ट्रेन कोच के भीतर गई, लेकिन बच्चा पीछे होने की वजह से बाहर निकली। इसी दौरान दरवाजा बंद हो गया और साड़ी का एक हिस्सा कोच में फंस गया, जिससे वो सिर के बल गिरी और घिसटती चली गई। जी दोस्तों, बड़ी घटना हुई है और दर्दनाक मौत हुई है। बच्चा अनाथ हो गया है। तो ये खबर आपके मोटिवेशन के लिए है। अगर जीवन में आप सोच रहे हैं कि आपके पास कोई चीज नहीं है, आप असफल हो रहे हैं, आपके पास ये सुविधा नहीं है, तो आप इस खबर को जरूर ध्यान से समझें। क्योंकि दोस्तों पिता दिहाड़ी मजदूरी करता था और बेटे ने इडली डोसे का घोल बेचकर खड़ी कर दी 2000 करोड़ की कंपनी। जी दोस्तों, ये कहानी है आईडी फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ मुस्तफा पीसी की, जिन्होंने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी और दिहाड़ी मजदूर के बेटे होकर भी करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। आज उनकी कंपनी 2000 करोड़ रुपए की हो गई है। उन्होंने इडली डोसा का घोल बेचकर अपनी कंपनी खड़ी की है। इसलिए आपके पास क्या है क्या नहीं है इसका एक्सक्यूज बिना दिए कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस इस छोटी सी कहानी से आप अपने आप को मोटिवेट करें और सफलता हासिल करें। तो रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद मुंबई इंडियंस के फैंस का फूटा है गुस्सा, गवाए 4.5 लाख फॉलोवर। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद मुंबई इंडियंस पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। मुंबई इंडियंस को सोशल मीडिया पर 4.5 लाख फॉलोवर का हाथ धोना पड़ा है। यहाँ तक कि तो एक फैंस ने जर्सी भी जलाई है। मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को 15 दिसंबर को एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी छीनकर हार्दिक पांड्या को सौंप दी है और हार्दिक पांड्या 15 करोड़ के बिके हुए हैं। आपको बता दें, जो वर्ल्ड कप में अनफिट हो गया था वो अब आईपीएल में फिट हो गए हैं और 15 करोड़ में बिकने और कप्तानी पाकर अब आईपीएल खेलेंगे। जी दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हर एक के चहीते हैं और गजब की वर्ल्ड कप में मैच खेले थे, गजब की कप्तानी की थी। ऐसे में उनके जख्म पर नमक छिड़कने वाला काम मुंबई इंडियंस ने किया है। अब रोहित शर्मा कप्तानी छीनने के बाद खेलेंगे भी या नहीं, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ऊर्जा मंत्री ने दिया निर्देश, गर्मी में बिजली संकट के लिए अभी से बनाए रणनीति, बकायेदारों से करे वसूली। जी दोस्तों, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने निर्देश दिया है कि गर्मी से पहले ही रखरखाव संबंधी सारे कार्य पूरे कर लिए जाएं। ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि, तारों का सुदृढ़ीकरण, अन्य कार्यों को भी मार्च से पहले पूरा कर लिया जाए। मिर्जापुर, बस्ती, गोंडा में चल रही परियोजनाओं की गति धीमी पाए जाने पर भी नाराजगी जताई है। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली जरूर दी जाए। उन्होंने बताया कि ओटीएस के 2 चरणों 32,63,000 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। इससे 3300 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। यानी कि कुल मिलाकर सरकार अलर्ट है, जिससे कि गर्मी में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और बिजली मिलती रहे।
तो आखिरकार क्यों सरकार 2 करोड़ लोगों को नमो ऐप पे जोड़ रही है? बीजेपी सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? आइए इसको जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को नमो ऐप से जोड़ेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव का मेगा प्लान तैयार कर रही है। कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक सभी को मिलेगी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव में भाजपा का पूरा फोकस डिजिटल तकनीक इस्तेमाल पर है। भाजपा का प्लान चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को नमो ऐप से जोड़ना है। इन 2 करोड़ में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी, हर सेगमेंट के प्रमुख लोग, स्कूल कॉलेज के नए मतदाता। इस काम के लिए यूपी बीजेपी हर शक्ति केंद्र पर कम से कम एक कैंप लगाएगी और ऐप डाउनलोड करवाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको क्रिकेट न्यूज चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको क्रिकेट न्यूज नहीं चाहिए तो उस पर भी कमेंट करिएगा, क्योंकि क्रिकेट का अपडेट हम आपको देना चाहते हैं। ऐसे में आपको ये खबर क्रिकेट वाली पसंद है या नहीं, कमेंट करिएगा, जिससे आपको ये डेली न्यूज में मिल सके। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, धन्यवाद।